आप लोग बहुत मैच्योर्ड हो। और सिर्फ इंडियन लड़कियां ही क्यों, मैं तो कहूँगी कि लड़कियां लड़कों की तुलना में बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होती हैं। तो आप लोग किसी को ये सब मौका क्यों देते हैं कि वो आप लोगों से ऐसे सवाल पूछे और आप ऐसे वाहियात से जवाब दें और वो आप लोगों का मजाक बनाए। आप लोग सोचते हैं कि ये तो मैं स्मार्टली बोल दूंगी, और ये स्मार्टनेस नहीं है। बाद में आपको लेकर ये मजाक बनाया जाएगा। लोग वही कहेंगे, खुद को कभी देखा है जो दूसरों से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मत कीजिए। बी वेरी प्रैक्टिकल। हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरे आज का टॉपिक और मेरे चैनल का नाम, ये दोनों देखकर आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि मैं जीवन की अभिज्ञता यानी कि एक्सपीरियंस को लेकर आप लोगों से बहुत अलग अलग विषयों में बात करने वाली हूँ। तो आज का विषय है हमारी लड़कियाँ। आप लोग जानते हैं कि बहुत पुराने समय से भारत में लड़कियों को देवियों का रूप दिया गया है। इसका कारण क्या है? कारण है कि हमारी बेटियों को, हमारे घर की लड़कियों को सुरक्षित रखा जाए। हाँ, एक समय ऐसा भी था जब लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार मिला करता था। यहाँ तक कि आप लोगों ने स्वयंवर के बारे में तो सुना ही होगा। उन्हें ये हक भी होता था कि वो अपना जीवन साथी खुद चुन सके, और वो भी सबके सामने अपनी मर्जी से। फिर धीरे धीरे ऐसा भी कुछ हुआ कि पुरुष तांत्रिक समाज ने लड़कियों को बहुत हद तक दबा दिया। ये मत करना, वो मत करना, बाहर नहीं जाने का है, इस टाइम के बाद से कोई बाहर नहीं जाएगा, या तो फिर और भी बहुत कुछ। पढ़ाई लिखाई में उतना उन लोगों को चांस नहीं मिलता था। तो इन सब कारणों की वजह से लड़कियों में एक अग्रेशन पैदा हुआ। उन लोगों के मन में एक बहुत बड़ा भेदभाव लगा। अपने घर के भाइयों के तुलना में उनको छोटा समझा जाता था। लड़कियां थोड़ी बड़ी हुई तो उनकी फटाफट शादी करके माता पिता ने अपना पल्ला झाड़ लिया। पर ऐसा क्यों? लड़कियां भी तो इस घर की संतान ही है, तो उनको भी समान अधिकार, समान तरीके से परवरिश मिलनी तो चाहिए ना। और शायद इन्हीं सब कारणों की वजह से लड़कियां आजकल थोड़ी ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गई हैं। लेकिन लड़कियों से भी मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोग जानते हो, अभी रिसेंटली ना मैंने एक टीवी शो देखा था जहाँ पर टीनेज लड़कियों का ऐसे ही रैंडम कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह लिया जा रहा था, और उनसे ये पूछा गया कि अगर आपको शादी करनी है तो आपके हस्बैंड की सैलरी कितनी होनी चाहिए। आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि उन लोगों ने कुछ भी सोचे समझे बगैर एक अनयूजुअल अमाउंट बोल दिया, और उसको लेकर पूरी तरीके से मजाक बनाया गया कि देखो खुद कैसी है और चाहती क्या है। तो आप ही बताइए, ऐसा क्यों हो? लड़कियां क्या इतनी नासमझ है कि वो समझ नहीं सकती है कि जब कोई लड़का, या आप आजकल की जो लड़कियां हैं वो लोग भी तो खुद कमाते हैं, खुद पढ़ी लिखी है। आजकल की लड़कियों को बहुत प्रिविलेज मिलता है। उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाते लिखाते हैं, उनके जॉब में अच्छी जॉब लगने तक उनका इंतज़ार करते हैं कि उनको शादी के लिए जोर नहीं करते। तो ये सब तो प्रिविलेज है ना आजकल की लड़कियों के लिए। तो फिर ये टीनेज लड़कियां इतनी क्यों भ्रम में रहती हैं? अगर आपको इतना सब कुछ प्रिविलेज मिल रहा है तो आप इस लायक बनिए कि आप अपना कमा सकें, और जिनको आपको हेल्प करना है। जैसे पहले समय में ऐसा होता था कि लड़कियां अगर कमाती भी थी तो वो अपना पूरी कमाई अपने ससुराल की तरफ ही खर्च कर सकती थी, पेरेंट्स की तरफ उनको ज़्यादा इजाज़त नहीं थी। लेकिन आजकल आप चाहो
तो आप अपने पेरेंट्स को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, या तो फिर आपको कुछ और जगह कंट्रीब्यूट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। आजकल की जनरेशन तो बहुत फॉर्चुनेट है, स्पेशली गर्ल्स। उनके पेरेंट्स ये समझते हैं कि उन्हें एजुकेशन की ज़रूरत है, उन्हें अच्छी परवरिश की ज़रूरत है। तो फिर आप लोग इस तरीके की कैसे सोच रख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड की इतनी कमाई होनी चाहिए कि मैं उस पर अच्छे से गुजारा कर सकूं? क्यों? आप किसी पर क्यों डिपेंडेंट होंगे? आप खुद अपना कमाइए, खुद अपना खाइए। एक एज तक जो रहता है ना, कि एक एज तक लोग समझते हैं कि हाँ भाई, अम, ये मेरी शादी एक बार हो जाने दो, फिर तो मैं अपने हस्बैंड से जैसे चाहे वैसे मनवा लूंगी। इतना आसान नहीं है। आप प्रैक्टिकली सोचिए। आप सोचिए कि जैसे आप अगर नई जॉब कर रहे हैं तो क्या आप शुरू से ही अपनी सारी कमाई सेविंग्स में लगा देते? नहीं ना। पहले कुछ साल आपको जो मन में आता है आप वो करते हैं, जितना पैसा खर्च करना है करते हैं, क्योंकि आप कमा रहे हैं। तो क्या एक लड़के के लिए भी यही बात सही नहीं है? वो भी तो पहले पहले मौज मस्ती करना चाहेगा ना, जो मन में आए वही खरीदना चाहेगा, जैसे पैसा खर्च करना है करेगा। फिर थोड़ा स्टेबल होने के बाद तब उसे लगेगा कि हाँ भाई, अब थोड़े सेविंग्स भी करना चाहिए। और जब कोई लड़का नौकरी करने के बाद शादी करता है तब वो इतना सेटल नहीं होता है कि वो आपकी सारी ज़रूरतें, मतलब जो आपने एक्स्ट्रा सोच रखी है, वो सब कुछ वो पूरा कर सके। और जब आपको वो सब नहीं मिलता है तब आप में एग्रेशन भर जाता है। क्यों? आप खुद इस काबिल बनिए कि आप अपने खर्चे, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की ताकत खुद रखें। आजकल तो आप लोग इतने फॉर्चुनेट है ही कि आप अपने पसंद की पढ़ाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से नौकरी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर आप क्यों उस एक लड़के पर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं? क्यों ऐसा सोचते हैं कि बस एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद तो बस मैं जिससे शादी हो गया उसको निचोड़ के सब कुछ ले लूँगी? क्यों भाई? ये मेंटालिटी लड़कियों में तो नहीं थी। हमारे इंडियन लड़कियां उस तरीके से बनी ही नहीं है। आप लोग बहुत मैच्योर्ड हो। और सिर्फ इंडियन लड़कियां ही क्यों, मैं तो कहूँगी कि लड़कियां लड़कों की तुलना में बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होती हैं। तो आप लोग किसी को ये सब मौका क्यों देते हैं कि वो आप लोगों से ऐसी सवाल पूछे और आप ऐसे वाहियात से जवाब दें और वो आप लोगों का मजाक बनाए? आप लोग सोचते हैं कि ये तो मैं स्मार्टली बोल दूंगी, और ये स्मार्टनेस नहीं है। बाद में आपको लेकर ये मजाक बनाया जाएगा। लोग वही कहेंगे, खुद को कभी देखा है जो दूसरों से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मत कीजिए। बी वेरी प्रैक्टिकल। देखिए, हर एज में एक अलग सोच होती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि टीनेजर्स लड़कियाँ उस तरीके से नहीं सोचती हैं, पर उनकी मदर्स जो है वो तो सोच सकती है ना। उनको तो दुनिया भर के एक्सपीरियंस होते हैं। क्या वो अपनी बेटियों से बात करके उन्हें एक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं दे सकते कि जो आप सोच रहे हो वो प्रैक्टिकली नहीं हो सकता? और अगर उसे प्रैक्टिकली करना है तो आपको खुद उस लायक बनना पड़ेगा। किसी पर डिपेंडेंट होकर ना आप किसी के भी सामने, या यूँ कहे आप आपके हस्बैंड के सामने भी हाथ तो फैलाएंगे ना कि भाई मुझे ये खरीद के दो, वो खरीद के दो, तो फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट किधर रहती है? खुद इस लायक बनना चाहिए आप लोगों को, आजकल की लड़कियों को, कि वो खुद कमाए और खुद अपनी इच्छाएं पूरी करें। दूसरे किसी को प्रेशराइज क्यों करना? देखिए, पहला ज़माना था ऐसा जहाँ लड़कियों को दबा कर रखा जाता था, बहुत कुछ नहीं करने दिया जाता था, उनकी मर्जी के खिलाफ
जैसे ही वो थोड़े बड़े होंगे, उनकी शादी कर दी जाती थी। उस टाइम पर उन्हें अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, ये बात सही है। इनफैक्ट उस टाइम उनके हस्बैंड्स जितना उनके हाथ में देते थे, ज़्यादातर लोग नहीं देते थे, पर फिर भी जो लोग देते थे, दे आर वेरी फॉर्च्यूनेट। तो उसको उनको उसी में सब कुछ चलाना पड़ता था, अपना घर चलाना पड़ता था। और हाँ, उसमें से अगर उन्होंने कुछ बचा लिया, तो वो उनके उनके काम आएगा, ऐसा। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है ना। अभी आप भी कमाएँगे, आपके हस्बैंड भी कमाएँगे, दोनों मिल के फिर अपना जो सेविंग्स है या अपनी जो इच्छाएँ हैं, उसे पूरा करेंगे। सिर्फ एक के ऊपर इतना प्रेशराइज़ करके आप क्या समझते हैं? आप अच्छे रह पाएँगे? और जब अल्टीमेट इसका रिज़ल्ट क्या आता है कि जब आपके शौक पूरे नहीं होते, इनको शौक ही कहेंगे। जब आपके शौक पूरे नहीं होंगे, तब आप कुछ ना कुछ एलिगेशंस लगाकर अपने हस्बैंड को हरास करने की कोशिश करेंगे। और कोई देखे ना देखे, पर ऊपर वाला ज़रूर देखता है कि क्या सही है और क्या गलत है। उसके हिसाब से एक ना एक समय जो अगर किसी ने गलत किया है, तो उसे सज़ा ज़रूर मिलती है। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर लगती बहुत ज़ोर की है। ध्यान रखिए इस बात का।